मोदी समर्थक आदमी है, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी समर्थ। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल। आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं जा रहा हूँ चूरू, और चूरू मेन रोड पे सरदार शहर चूरू रोड है। वहाँ पर सरदार शहर में ही जो मोटर मार्केट के ठीक संपूर्ण होने के बाद आगे जो पुलासर आ रहा है, पुलासर रोड पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर एक पास में जो एक महावीर होटल भी है, और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ पर विनायक एग्रो ट्रेडर्स बीज भंडार के जो भी दुकान स्टोर होते हैं, वहाँ पर किसान लोग भी आते हैं, काफ़ी लोग भी यहाँ पर आते हैं और बड़े बड़े लोगों से भी संपर्क होते हैं। यहाँ पर कुछ हमें बात ज़रूर मिलेगी। अभी हमारे चूरू ज़िले की राजनीति है वो बड़ी गरमाई हुई है। मतलब क्या है कि हमारे चूरू ज़िले के अंदर जो सांसद थे वो, जैसे सबसे एक बीजेपी के जो उम्मीदवार जो राहुल जी कस्वा है, वो 2-3 बार वो सांसद रह चुके होंगे, लेकिन उसके पिताजी भी सांसद रहे हुए हैं। काफ़ी उसका जैसे केंद्र तक वो हाथ रहा है। वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की टिकट मिल गई झांझरिया जी को। झांझरिया जी भी बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी एक देश के सीनियर युवा नेता के रूप में आ गए हैं। इसकी हमने जानकारी लेने के लिए यहाँ पर मैं एकत्रित होकर एक हमारे साथ में जो भी भाई साहब मिलेंगे उनसे परिचित हो गए, क्योंकि भाई पब्लिक फैसला करती है इसका कि अभी सरदार शहर की जो इसी चूरू फांटा मोटर मार्केट की जो पब्लिक है वो किस पर टिकी हुई है। क्या झांझरिया जी जीत पाएंगे? क्या राहुल जी कस्वा है वो एक कांग्रेस के अंदर चले गए हैं, तो कांग्रेस से भी टिकट मिल गई है, वो अपना वापिस अपनी जगह है वो कायम रखेंगे राहुल जी कस्वा? इसके विषय में वातावरण करनी है। चलते हैं, चले भाई साहब के पास। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, आप कौन सी जगह के हो? हम बालरा से राथोड़ा चूरू बालरा सर। चूरू जिला तो चूरू ही है, तहसील चूरू है। तहसील भी चूरू ही है। तो चूरू जिले की जो एक राजनीति है वो गरमाई हुई है। राहुल जी कस्वा को टिकट काट दी थी। क्यों काट दी टिकट? उसके बाद राहुल जी कस्वा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में भी लगते ही कांग्रेस में टिकट मिल गई। इसके विषय में आपकी क्या राय है? हमारी तो राय यही है सर, राहुल जी कस्वा ने पीछे के पीरियड में काम किया था और आगे भी काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। राहुल जी कस्वा के साथ में हो। चूरू, आप चूरू क्षेत्र के हो, तो चूरू की पब्लिक किस पर टिकी हुई है? राहुल जी कस्वा। राहुल जी पर। झांझरिया जी है वो एक बीजेपी के उम्मीदवार है, और नया भी चेहरा है, युवा भी है, मानते हैं वो खिलाड़ी भी है, मेडल भी जीता हुआ है, लेकिन वो जीत पाएगी क्या? वो सर मेडल तो जीता हुआ है, उसको जनता नहीं जानती है ना उसको। राहुल जी कस्वा जनता परिचित है। अभी 5 साल में कामकाज में जो बीजेपी का कार्यकाल है वो कैसा रहा है? अच्छा रहा सर। बीजेपी का अच्छा रहा है। और राहुल जी कस्वा को कांग्रेस में जाने पर आप बोल रहे हो कि जीत पाएंगे, वो कैसे होगी? वो जनता उसके साथ है पूरी। अच्छा, राहुल जी के साथ है। हाँ, राहुल जी के साथ। जनता है वो बीजेपी की नहीं है, राहुल जी की है। राहुल जी की। चूरू जिले की चूरू जी ये निश्चित है। निश्चित है। और भी मेहमान हमारे साथ में है। नमस्कार जी सर। नमस्कार। आप सरदार शहर के हो गया? बिल्कुल जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, मारवाड़ी में बात कर ले। बिल्कुल। ओ के लफड़ो हो गया हो क्या मुकेश जी? वो लफड़ो ही है साहब, चूरू जिला की राजनीति है, उथल पुथल हो रही है। चूरू जिला की राजनीति उथल पुथल हो रही है। उथल पुथल है, कोई की नहीं देख, कोई की कोई कर रही है, कोई की कोई कर रही है, कोई की कोई कर रही है, यही है। मुकेश जी, एक बड़ो सवाल आ गयो हमारे मन में, मतलब पार्टी किन कहवे? देखो, पार्टी नेता की कौन रही जना, पब्लिक की तो क्या पार्टी है आजकल? तो व्यक्ति के तो वोट घेर देने कोई बढ़िया आदमी देख के, तो भाई पार्टी है। नेता की क्या पार्टी है? अब हमारा अशोक जी पिंचा जगह की टिकट बीजेपी कौन दी जना बे, निर्दलीय समर्थन दे दियो। अब राजगढ़ जी है जा सभापति आ कांग्रेस हूँ, अब बांका किया गया कांग्रेस में अणमणती होगी जब बीजेपी ने समर्थन दे दियो, तो शहर को विकास तो हो रही कौन है? मतलब नेता की कोई पार्टी को नहीं। नेता की कोई पार्टी को नहीं, 2-2.5 साल में कोई विकास को नहीं। अब बीजेपी को दामन थाम लियो, बहुजू विकास रुक जी, कदे कांग्रेस वाला रुका दे, कदे बीजेपी वाला रुका दे। आम पब्लिक का तो कोई फायदा कौन? तो पब्लिक का कोई फायदा नहीं पहुंच क्या रहा। फायदा दे बताओ मैंने? कदे नहीं तो नहीं मैं भाई कोई रहे कोई नहीं कोई फायदा को नहीं। सा आपकी की है गए रोटी सेका है, कोई किन्नी कोई कोई किन्नी पार्षदान लेके किन्नी भाजा है, कोई किन्नी पार्षदान। अब एक बात बताओ, मैं कोई पार्षद जिता आगे भेज दियो, मैं तो हमारे गली को मोहल्ला को विकास सामान है। अब वो कदे तो कांग्रेस का नहीं भाजा है, कदे वो बीजेपी का नहीं भाजा है, ए कोई बिल्कुल ए सिस्टम हो गया ना विकास का शहर का। मैंने विकास का नाम की को नहीं है, सब आपको सिस्टम है। मुकेश जी रो समाधान के करा? समाधान तो देखो, है मैं तो एक ही बात जानू का, जो बढ़िया नेता है ना, बिना चुन के बिना वोट दो। हाँ, मोदी जी की लहर है, लेकिन राहुल कस्वा है 10 साल है, 2 बार सांसद रह गया बे,
ठीक है, तो वे बढ़िया विकास करे बांगा पिताजी है राम सिंह कसवा, वे बीजेपी सांसद वे बहुत बढ़िया विकास करे, शुद्ध आदमी है, कोई मतलब है कोई भी गरीब आदमी बांगन चले गयो, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना है बाकी दिराइडी है राहुल जी की। मुकेश जी बात मान ली थारी, बढ़िया आदमी आ, विकास भी करो, आज भी पब्लिक मारे सागी हो जा लिखेठा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँ, आज यहाँ राहुल जी ने कसवा ने मतलब टिकट मिल गई, कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल बाद दोबारा चुनाव होगा, बानी टिकट बाने नहीं मिले, कोई युवा चरण दे दे, वो कांग्रेस छोड़ देगा? देखो यहाँ जी बीजेपी में मेरे साबू तो 40-50 साल हुआ, टिकट कट के कांग्रेस में चला गया, तो नेता का तो की है कि टिकट की नहीं कट जाओ तो चुनाव लड़नू है, तो और कोई काम मान लीजिए, कोई और काम तो कर कौन सके, कोई राजनीति कोई काम है, अब कांग्रेस में नहीं कोई झुड़कस ला देगा तो बीजेपी में चला जाएगा, पा कोई बात को नहीं है, तो पार्टी नेता की कौन रही, आम पब्लिक की पार्टी है हमारा। एक ये भी सवाल है मुकेश जी, लेकिन राहुल जी कुशवाहा को अगर मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस टिकट नहीं दी तो वो पार्टी छोड़ देगा, लेकिन टिकट नहीं जब भी कटती है कि वो मतलब बहुमत कमजोर दिखाते हैं, उसकी हार होती है तब आगे टिकट नहीं मिलती है। लेकिन राहुल जी के तो मतलब बहुमत था बीजेपी में, फिर भी टिकट क्यों कट गई, ये भी सवाल है ना। ये सवाल है, इसमें क्या है कि अलग अलग राजनीति हो रही है, कोई बोल रहा है कि राठौड़ साहब चुनाव हार गए तो इनके ऊपर वो जब्बा लग गया कि राठौड़ साहब को इन्होंने हरा दिया, ये आम पब्लिक का यही रुझान आ रहा है कि राहुल जी की टिकट इसलिए कट गई, और राहुल जी बोल रहे हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये एक अब कल राहुल जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो राहुल जी भी मैं यहाँ बोल रहे हैं कि भाई एक आदमी का हाथ में चूरू जिला की राजनीति दे दी बीजेपी, तो ये मान मंजूर को नहीं, मेरी टिकट मेरी गलती कट है बताओ, तो अच्छा आप आपकी कवे, राठौड़ साहब की कवे, राजड़ियो जी की कवे, राहुल जी की कवे, तो आप आपके सिस्टम है सबको अलग अलग। अभी मुकेश जी आगे क्या रहा है आपकी, मतलब कौन सी पार्टी की पक्ष ले रहे हो आप, या कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हो आपके विषय में? देखो पार्टी तो देखो मैं तो हमेशा से बीजेपी ने घेरता आ रहा, लेकिन जी विकास देखा और देखा जहाँ नहीं सोचा कई बार का नेता की कोई पार्टी को अंदर जना, फिर आम आदमी की पार्टी है, अब यहाँ देखा कोई बढ़िया कैंडिडेट हुआ, बढ़िया विकास करा बिना आप वोट दे देवा, बढ़िया कैंडिडेट वही बढ़िया विकास कराई, पब्लिक हाँ। करे सके उसी। एक मुकेश जी चुनाव रे बाद में नेता है जा मतलब पब्लिक के सामने जीते बाद में क्यों कोनी ओके कारण? देखो कई नेता जगह जीत्या बाद में कोनी आओ, बाकी एक सांसद के बहुत बड़ी चीज हुआ है, अभी कितनी तहसील 60 तहसील है, नौर भादरा तारानगर चूरू राजगढ़ डूंगरगढ़ सदार से रतनगढ़, कितनी तहसील होगी, अब अंक मायने की है कि इतना एक मायने विकास सांसद को विकास दिखे को नहीं, बाकी सांसद विकास तो करा हुई है, अभी राहुल जी की है कि आपका सांसद रहा 10 साल कार्यकाल में बहुत विकास गणा है, मैं कितनी सड़क बना दी, कितनी प्रधानमंत्री योजना गरीबा निरावा दी, आवास करवा दिया, कितना की करवा दिया, मैं सब बतावा आपका विकास तो ही है, एक सरदार शहर के मायने एक छोटा सा विधायक है वो विकास करावे या सभापति कोई विकास करावे वो दिख जावे, सांसद का विकास के बड़ा हुआ बड़ा मुद्दा हुआ मुकेश जी एक सवाल सबसे बड़ो मारो है कि जी अर्जुन जी मेघवाल है बीकानेर से, अर्जुन जी मेघवाल है, तो एक बार जीतने मेरी मतलब दिल्ली में मतलब उसको केंद्र में मतलब मंत्री पद मिल गया, और राम सिंह कुशवाहा 2-3 बार रह चुके, राहुल जी 2 बार रह चुके, उसको कोई मंत्री पद नहीं मिला। देखो वो अर्जुन राम जी मेघवाल वो एक कलेक्टर भी रहे हैं और पढ़े लिखे आदमी है, तो वो एक उनकी समाज का क्या है कि बीकानेर के संभाग के अंदर क्या है कि वो नेता है, एक वो ज्यादा नेता तो कोई है नहीं वहाँ पे सॉलिड, तो अर्जुन राम जी मेघवाल को दे दिया पूरा पद वहाँ पे। नहीं राहुल जी का भी हक पड़ा था। राहुल जी को राम सिंह जी 4 बार जीते हुए थे, अगली बार मिनिस्टर बनता तो उनकी टिकट कट गई, अब राहुल जी है वो 2 बार सांसद रह गया, अब भी अगली बार कोई केड़ा मिनिस्टर बन जाता तो अभी का सिस्टम केड़ा टिकट कट गई है। चूरू जिले की बात करें तो जैसे राहुल जी है वो आपकी आइडिया में कन्फर्म जीत पाएगा क्या? देखो जी हाँ, आज को समीकरण देखा जी तो राहुल जी लोग का जीते है भाई, राहुल जी जीता है। बिल्कुल जीते है। और भी लोग हमारे साथ में हैं, थोड़ी बातचीत और करेंगे क्योंकि हम जब आए हैं तो बातचीत करनी जरूरी होती है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। आप कौन सी जगह के हो? यही सरदार सर। सरदार शहर के हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुस्साराम कड़वासर। पूसाराम जी कड़वा सर, आप पूसाराम जी क्या कोई बिजनेस का काम है, सर्विस करते हो? नहीं, ये दुकानदारी का काम है। दुकानदारी का काम है, तो क्या माहौल है सरदार शहर के अंदर? आप हमेशा सरदार शहर में रहते हो, थोड़ी हमें डिटेल लेनी है चुनाव की। देखो चुनाव में ऐसा है कि राहुल जी की टिकट बीजेपी ने काट दी, अगर बीजेपी राहुल जी को टिकट देती तो श्योर बीजेपी की जीत होती, कोई दो राय नहीं थी। अब राहुल जी से जनसंपर्क उसकी जो आम जनता से जो जुड़ाव है वो सबसे ज्यादा है। देवेंद्र जी झाझड़िया तो बिल्कुल नए आदमी है, नहीं है वो। नहीं है। हमने आज तक वोट राम सिंह और राहुल को दिया है, आज तक जितने भी चुनाव है, और आज भी हम उसी को देंगे। उसने पार्टी टिकट नहीं दी तो ना दो, लेकिन हम राहुल जी को वोट देंगे।
राजस्थान के अंदर जो टिकटें हैं वो इसी तरीके से दी गई है कि जैसे जातिवाद की उसमें लड़ाई घाल कर छोड़ दी है। वो तो टिकट देने वाले जाने, लेकिन जाट के सामने जाट को दे दी, राजपूत के सामने राजपूत को दे दी, तो ऐसे मतलब गड़बड़ी होगी। नहीं नहीं, जाट के सामने जाट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी यहाँ कोई वैसे देखें तो हमारे गांव में हम देखते हैं कोई मोदी लहर नहीं चलेगी। मोदी लहर अब के मतलब कमजोर है। नहीं, चूरू में नहीं चलेगी। मोदी जी वो बड़े बड़े जो वादे योजनाएं लागू की है, वादे भी किए है, 450 रुपए में सिलेंडर, विधानसभा के चुनाव बाद में वो भी एक, मैं कई जगह से बाहर गांव से रिपोर्ट लाया हूं, तो उसमें सिलेंडर कोई तो ये बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है, कोई बोल रहे हैं मिल रहा है। इसकी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे नहीं पड़ने, नहीं पड़ने वाला। मतलब विकास नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, बस यही बात है। विकास में पीछे है। पीछे है। इसमें मतलब राहुल जी है वो वापस आ सकते हैं कांग्रेस में, जीत सकते हैं बिल्कुल जीत सकते हैं, कोई दोहरा ही नहीं है। चूरू जिले से। चूरू जिले से युवा बोल रहे हैं कि जांजड़िया एक खिलाड़ी है, वो उसमें मेडल भी प्राप्त किए हैं। तो मेडल प्राप्त करने से क्या है, तो वो खिलाड़ी है, वो खेल का काम है, ये राजनीति का काम है। जिन्होंने 40 वर्ष से जनता के बीच में रहे हैं, देवेंद्र जी तो भाला भगाते हैं, तो आज आ गए तो ऐसे क्या क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक तो राहुल जी पे टिकी हुई है। हाँ बिल्कुल टिकी हुई है। मतलब राहुल जी ने सरदार शहर के लिए कोई बड़े यहाँ पर काम किए थे। हाँ, जो काम प्रधानमंत्री योजना का जो है वो तो करवाया ही था। प्रधानमंत्री योजना का करवाया। जो भी है, कोई सड़क है और है, बड़े लेवल का काम तो करवाया ही है राहुल जी ने। तो पार्टी छुड़ाने का मतलब टिकट नहीं देने का मकसद इस बीजेपी में क्या हुआ फिर? कई कई है उसमें, तारानगर वाला चुनाव था, उसमें राजेंद्र जी राठौड़ का भी है उसमें। उसने वहाँ बताया भी है कि मेरे को वोट नहीं दिलवाया, और जब दिलवाया नहीं दिलवाया कौन किसने देखा था। लेकिन इसमें एक दो आदमी का बड़ा रोल है। लोग कहते हैं कि अब की बार जैसे तारानगर की जो टक्कर हुई थी बुढ़ानिया साहब की, राठौड़ साहब की, वही टक्कर चूरू जिले की है। अब के यही है क्या? यही पक्की है? पक्की है। अब के भी कोई किसी का मौर्य बोलेगा? हम और ये तो भेला कर रहा है कि यूट्यूब पर दिखावेगा, एक बच्चे रुको थारू और काम है, थान काम में लेना है, दाना खिला रहे हैं लोग, रोड रखे बोरियन भेला कर रखे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सरदार शहर में चूरू रोड पे, यहाँ मोटर मार्केट है, वहाँ पर खड़ा हूँ और अभी अभी यहाँ की कवरेज में करके आप तक पहुँचाया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, बिजनेस व्यापारी लोग भी है और शहर के युवा लोग भी है। उसने हमें एक बड़ी डिटेल बताई है कि जो राहुल जी कुशवाहा है वो फिर बाजी कांग्रेस में मार सकते हैं, क्योंकि राहुल जी कुशवाहा है वो एक बहुत बड़े नेता है, उसके पिताजी भी है, वो कई बार सांसद रह चुके हैं, उसकी बहुत सरदार शहर पर या चूरू जिले पर नज़र टिकी हुई है। अब की बार काफ़ी सरदार शहर और चूरू जिले में, चूरू जिले की जितनी भी तहसील है उस तहसील की पूरी टक्कर, जैसे तारानगर की टक्कर हुई थी, जैसे बुढ़ानिया साहब और राजेंद्र राठौड़ साहब की, इतनी ही टक्कर। मैं सामने एक होटल और है, वहाँ पर जाकर थोड़ी बातचीत और करूँगा कि भाई साहब एक बार क्योंकि एक जगह की डिटेल लेने से ये हो जाता है कि ये तो इनके पक्ष वाले हो गए। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम साहब अमित है। अमित जी, क्या माहौल है सरदार शहर में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है और टिकटें मिल चुकी है, इसके विषय में आप बताओ। देखो, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हम तो मोदी समर्थक आदमी है, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी समर्थन? मोदी समर्थक आदमी है, मोदी जी को वोट देंगे। टिकट से किसी को भी दो, चाहे देवेंद्र जी को दो चाहे राहुल जी को दो। इतना क्या किया मोदी? मोदी समर्थक आदमी है। मोदी देश हित के लिए सोचता है, अपना घर नहीं भरता है, देश हित के लिए काम कर रहा है वो। कई लोग बोलते हैं कि देश में कुछ किया ही नहीं है। बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है? मोदी जी ने जो वो अभी कल ही किया है, वो सीए समर्थक वाला। एक आपका नाम बताया? अमित नाम है साहब। अमित जी एक बताइए, हम गर्भिदी की बात कर रहे हैं, पार्टीबाजी की नहीं कर रहे हैं, हाँ। लेकिन एक यहाँ सरदार शहर में एक कोई बड़ा जैसे ट्रोमा सेंटर बन जाए या बड़ा मतलब चिकित्सालय बन जाए, यह अच्छा रहे कि या कोई करोड़ रुपए लगाकर मंदिर बना दे, यह अच्छा रहे? यह बताइए। जैसे हॉस्पिटल वाला सही रहेगा। थोड़ा छोटा मोटा भी काम पड़ता था, कभी बीकानेर भेजते हैं, चूरू भेजते हैं, जयपुर भेजते हैं। वो डॉक्टर नाम से कोई सुविधा नहीं है सरदार शहर में। क्यों नहीं हुई? बीजेपी का शासन है, फिर क्यों नहीं हुई? बस यहाँ पे जो बीजेपी का शासन है, यहाँ पे विपरीत रहता है। जैसे कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी का जीतता है, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का जीता है। कोई काम नहीं होता है। सब यहाँ सरदार शहर की राजनीति तो नहीं, अब उत्सुक की है। बार तो सांसद राहुल जी भी थे, बीजेपी में थे, वो फिर भी काम क्यों? बहुत काम किया है। राहुल जी ने काम किया तो फिर आप? सांसद का काम बड़ा होता है। सांसद का बड़ा होता है? सांसद का काम बड़ा होता है, केंद्र लेवल पे होता है, जैसे रोड का है। नहीं, राहुल जी जब बीजेपी में थे। राहुल जी ठीक है, कांग्रेस में चले गए, वो पार्टी के बगावत है, वो पार्टी का काम था।
कुछ भी किया है तो राहुल जी ने सर्वप्रथम हमारे यहाँ रतनगढ़ से सरदार शहर की ट्रेन का बहुत बढ़िया काम किया है, राहुल जी कस्बा का किया हुआ है। नहीं, वो बीजेपी का काम है, किसका काम है? वो राहुल जी बीजेपी के टाइम में थे, बीजेपी का काम अब की बार काम कराएगा वो राहुल जी कांग्रेस में? करवाएंगे, राहुल जी जीतेंगे भी। तो वैसे फिर आप मोदी जी की वोट हम तो मोदी जी को देंगे, देखो साहब। अच्छा, आप मोदी भगत हो? हाँ, मोदी भगत है, वोट मोदी जी को ही देंगे। अच्छा, मोदी जी के मतलब जो भी आप समर्थक है वो मोदी जी को ही करते हैं? हाँ, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हमारा सिंबल है सिर्फ मोदी जी। चाहे कितने में लाइन में लगा दे मोदी जी। कितनी भी लाइन में लग जाए, चाहे पेट्रोल अभी 100-110 रुपए है, चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को छोड़ेगी नहीं। मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो शरीर तो नाशवान होता है, जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे हम? फिर योगी बाबा आ जाएगा। फिर योगी बाबा जाएगा। हाँ, योगी बाबा बाद में हेमंता विश्व आ जाएगा। परिवार वाला अच्छा नहीं लगता है? ना परिवारवाद अच्छा नहीं लगता। सिंगल सही है? सिंगल सही है, वो देश हित के लिए सोचता है, देश के लिए कुछ करने की उसमें योग्यता है। इसमें एक ये भी है ना कि परिवार नहीं चलाता है तो देश कैसे चलाएंगे? नहीं नहीं, जैसे परिवार नहीं चलाता है ना, उसका पूरा देश ही परिवार है मोदी जी का। उसका देश ही परिवार है। हाँ, आपने कई इंटरव्यू में नहीं सुना क्या, पूरा देशवासी मेरा परिवार है। नहीं, वो तो हम भी कह सकते हैं देशवासी हमारा परिवार है। हाँ, हमारा भी परिवार है ना, हमारे पीछे भी आपका भी 50 परिवार है। 50,000 लोग हैं हमारे पीछे भी, वो मैसेज करते हैं हमें भी। हाँ, मान वो भी लिया। परिवार है हमारे। हाँ, हो गया बात, मोदी जी का भी एक परिवार ही है। चलो, मतलब ये तो एक हंसी वाली बात है, लेकिन आप मोदी जी के मतलब पक्के मोदी फ्रेंड हो। हाँ, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, वोट मोदी जी को ही जाएगा सर अपना। बिल्कुल सही है, कोई किसी की पार्टी को डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल ये उठता है कि जो भी अब की बार जो राहुल जी कस्वा की अगर टिकट कट गई है, इसके पीछे में ज़्यादा लोग हैं वो हमें यही कमेंट कर रहे हैं कि राहुल जी है वो फिर वापस आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।